नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल रीअसाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। एक एक टॉपिक को मैं पूरा डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है वेरिएबल रीअसाइनमेंट। इसे हम लोग इससे पहले भी देख चुके थे एक बार, लेकिन वहाँ पे अच्छे से एग्जाम्पल क्रिएट नहीं हुआ था, एग्जाम्पल इवन बनाया ही नहीं था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे और भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ वेरिएबल रीअसाइनमेंट इज डन यूजिंग द कॉलन इक्वल। ये कॉलन इक्वल को क्या बोलते हैं? रीअसाइनमेंट ऑपरेटर। यानी रीअसाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल को रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इट कैन ओनली बी डन आफ्टर वेरिएबल हैज़ बीन फर्स्ट डिक्लेयर्ड एंड गिवन एन इनिशियल वैल्यू। ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले से कोई वेरिएबल बना रखे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे और किस तरह से वैल्यू असाइन होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से एग्जाम्पल क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए। Reassigning a new value to a variable is often necessary in calculations, and it is always necessary when a variable from the global scope must be assigned a new value from within a structure's local block। यानी हम लोग कोई वैल्यू पहले से डिसाइड कर लिए हैं, जब सपोज कोई सिग्नल हमें मिलता है या नहीं, उसे हमने पहले से फॉल्स मान लिया है, और इफ़ कंडीशन मिल वो कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ ब्लॉक में कि अगर हमें सिग्नल मिल जाता है तो पहले जो हमें सिग्नल को फॉल्स कर रखा था उसे अब ट्रू कर दो, ठीक है ना। इस तरह का हम लोग एग्जाम्पल बना करके देखेंगे तो फिर वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऑल यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स इन पाइन स्क्रिप्ट आर म्यूटेबल। मतलब जितने भी आपने अपना खुद का वेरिएबल बनाया है सब के सब क्या है? म्यूटेबल हैं, विच मीन्स देयर वैल्यू कैन बी चेंज्ड यूजिंग द कॉलन इक्वल। दैट मीन्स असाइनमेंट ऑफ रीअसाइनमेंट ऑपरेटर। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीअसाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या है? इसकी मदद से हम लोग को जितने भी वेरिएबल हमने बनाया है सबको चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। Assigning a new value to a variable may change its form। कहने का मतलब है अगर किसी वेरिएबल में आप वैल्यू असाइन करते हो तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। फॉर्म कहने का मतलब है कितने, जैसे इंट हो गए, फ्लोट हो गए, बुल हो गए, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट टाइम वेरिएबल असाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको क्या एक ऑप्शन था ना कि टाइप मेंशन करने का। आप इन टाइप का चाहते हो, बुल टाइप का चाहते हो, फ्लोट टाइप का चाहते हो। अगर आपने टाइप मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान से सुनना। अगर आपने टाइप मेंशन नहीं किया है वहाँ पे, और यहाँ पे आप लोकल ब्लॉक के अंदर आप उसको चेंज कर रहे हो, सपोज पहले आपने फ्लोट टाइप फिक्स कर रखा था, 1.5 मेंशन कर दिया वहाँ पे, और अब आप यहाँ पे फिर से असाइन कर रहे हो दूसरा कोई स्ट्रिंग आप सपोज असाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब इसका टाइप चेंज होकर के स्ट्रिंग हो जाएगा, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं किया है। लेकिन अगर टाइप मेंशन कर दिया है जो आपको फ्लोट ही चाहिए, तो ये वैल्यू आप असाइन ही नहीं कर पाओगे, असाइन, ठीक है ना। स्ट्रिंग वैल्यू असाइन ही नहीं कर पाओगे। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा और भी डिटेल्स में। उसके बाद देखिए, आप इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, जैसे कि हाँ सही दिखेगा। A variable can be assigned a new values as many times as needed during the script's execution on one bar। यानी एक बार में जब स्क्रिप्ट आपका रन होगा, आपको मालूम होगा हर बार पे स्क्रिप्ट रन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जितने कंडीशन है, सभी कंडीशन में जितने बार चेंज करना होगा। सपोज आपका एक कंडीशन है जो ट्रू कर रहा है, दूसरा कंडीशन मैच हो रहा है जो उसे फॉल्स कर रहा है, तीसरा कंडीशन मैच हो रहा है जो उसे फिर से ट्रू कर दे रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने कंडीशन लगा रखे हो आप, ठीक है ना। तो जितने बार मन होगा उतने बार आपको चेंज करवा सकते हो वहाँ पे। सो स्क्रिप्ट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ रीअसाइनमेंट ऑफ वन वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल है, उसको आप जितने बार मने उतने बार चेंज करवा सकते हो, ठीक है ना। ओहो, ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना। ओके, अ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन मोड डिटरमाइंस हाउ न्यू वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल विल बी सेव्ड। यानी आपका वो जो वेरिएबल डिफाइन किया उसका डिक्लेरेशन मोड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका वैल्यू किस तरह से असाइन होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ एग्जाम्पल में और दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आइडिया ये है कि हमारा यहाँ पे सपोज ये RSI है, ठीक है। RSI हमने प्लॉट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे जब RSI ओवरसोल्ड जोन में आ जाए, ठीक है, तो हम चाहते हैं क्या कि हमें बाइंग सिग्नल मिलना स्टार्ट हो। लेकिन कब स्टार्ट हो? जब ये क्रॉस करके हमारा जो यहाँ पे मूविंग एवरेज यहाँ पे न्यू प्लॉट हुआ है ना, इसमें ये देख रहे हो यहाँ पे जब स्टाइल में जब आओगे आप इसे हाइड कर सकते हो, है ना। इस तरह का मूविंग एवरेज है। जब इसे क्रॉस करके ऊपर आ जाए तभी आपको दिखना चाहिए,
लॉजिक समझ में आ गया आपको कि ओवर सोल्ड जोन में चला गया हो और आरएसआई मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है उसे क्रॉस करके ऊपर आ गया हो, तब जा करके आपको बाइंग सिग्नल मिलना चाहिए। चलिए इसे बना करके देखते हैं हम लोग। स्क्रिप्ट में पहले से लिख चुका हूँ, बस मैं उसे कॉपी पेस्ट करूँगा और डिटेल में समझाऊंगा आपको कि आखिरकार उस तरह से हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, ये सब तो ऑलरेडी करके मिल जाता है, हमें यहाँ पे चेंजिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या नाम लिख दिया, वेरिएबल रीअसाइनमेंट एग्जाम्पल ओवरले इक्वल्स टू ट्रू। क्यों कर दिया हमने ओवरले इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि हमें इसके ऊपर चाहिए, ठीक है ना, कैंडल स्टिक के ऊपर चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। इज सिग्नल फॉल्स कर रहे हैं, टाइप क्या पे यहाँ पे मेंशन कर दिए, बुलियन, ठीक है ना। और यहाँ पे डिक्लेरेशन मोड क्या है, ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप पहले वीडियो जाकर के देखिए, इससे पहले वाला जिसमें हमने डिक्लेरेशन मोड के बारे में देखा है, ठीक है ना। वहाँ पे मल्टीपल डिक्लेरेशन मोड है जिसमें बताया था ऑन ईच बार होता है, वार होता है, वार आईडी होता है, उन सभी को डिटेल में कवर करना अभी बाकी है, ठीक है ना। तो वहाँ पे और भी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन मोड अभी हमने मेंशन नहीं किया है, सिर्फ टाइप मेंशन किया है। किस टाइप का होना चाहिए वेरिएबल, बुलियन। इसमें बुलियन के अलावा दूसरा कोई भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू फिर से हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। ये हमने 3 वैल्यू मान लिया। इज सिग्नल यानी बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इज ओवर बाउट बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, इज ओवर सोल्ड बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक और हमने मान लिया, यहाँ पे जितने चीज़ जरूरत है ना वो पहले कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट लाइम, यानी हमारा कलर कैसा होगा, लाइम कलर होगा। उसके बाद देखो आप यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो आरएसआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे आरएसआई कैलकुलेट कर लिया, 14 पीरियड का है ना, TA.RSI ये बिल्ट इन फंक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने इसे क्या चाहिए, तो क्लोज चाहिए और यहाँ पे लेंथ चाहिए। इस पर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ चाहिए इसे, ये भी हमने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए अब हम लोग आरएसआई का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, वो भी 14 पीरियड के ऊपर। आरएसआई एमए, ठीक है ना, TA.SMA ये भी सिंपल मूविंग एवरेज का है, बिल्ट इन फंक्शन से, इसके ऊपर हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा पार्ट आता है यहाँ पे कंडीशन का, किस तरह से हम लोग कंडीशन लगाएंगे और इसे चेंज करेंगे, ठीक है ना, रीअसाइन करेंगे किस तरह से वैल्यू। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, देखो आप इफ आरएसआई क्या हो, ग्रेटर देन हो, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए किस तरह का ये ऑपरेटर सब है, ठीक है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 70 से ग्रेटर हो तो इज ओवरबाउट, ओवरबाउट को अब यहाँ पे रीअसाइन करवा रहे हैं, इसे ट्रू कर दो आप, पहले फॉल्स था अब यहाँ पे ट्रू कर दो। उसी तरह से एक और कंडीशन लगाते हैं, ठीक है ना। कंडीशन ये लगाते हैं यहाँ पे कि अगर 30 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड जो है इसे भी ट्रू कर लो आप, ठीक है ना। और अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं क्या, देखो आप इज ओवरसोल्ड हो एंड, अब यहाँ पे देखना आप ये कौन सा ऑपरेटर है, ऑपरेटर है, दो को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ से तो कंपेयर कर रहे हैं और इस दोनों को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एंड लगा रहे हैं। ये क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है ना एंड, और ये है कंपेरिजन ऑपरेटर। तो अब हम लोग कहते हैं कि ये भी ट्रू हो एंड ये भी ट्रू हो, तब जा करके इस सिग्नल को ट्रू कर दो, यानी ओवरसोल्ड जोन में हो और आरएसआई, यहाँ पे यही बताया था ना, आरएसआई इसको क्रॉस करके ऊपर आ गया। लॉजिक समझो आप, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में हो और इसे क्रॉस करके ऊपर आ गया हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं इसे प्लॉट करना है। प्लॉट किस तरह से करते हैं, इस प्लॉट को रिमूव करता हूँ, प्लॉट सेव करते हैं। यहाँ पे प्लॉट सेव पे देखो इज सिग्नल, यानी ये ट्रू हो तो उसके बाद ये सभी काम कर दे, यानी टाइटल क्या होना चाहिए, बाय होना चाहिए, इसका लेवल स्टाइल लेवल अप हो जाना चाहिए, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, बाय का होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे होगा, बिलो बार, बिलो बार के नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे कलर वाइट, साइज टीनी। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, ये हो गया सेव, और ऐड टू चार्ट करते हैं। तो ऐड टू चार्ट जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लॉट होकर के हमें कुछ नहीं मिला, ऐड टू चार्ट हो गया ना, यहाँ पे ऐड टू चार्ट हो गया। और ऐड टू चार्ट देखो आप, यहाँ पे हमें एक भी सिग्नल नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल दबा करके रखोगे, एक सेकेंड, तो मल्टीपल सिलेक्शन आप बना सकते हो, और डायरेक्ट उसी पे क्लिक हो जा रहा है। ओके रहने दो, इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। और वार, यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ वार कीवर्ड, और यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ वार कीवर्ड। अब देखो इसे मैं सेव करता हूँ वापस,
अब देखो आप क्या हुआ, सभी जगह सिग्नल आ गए, है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा ये स्क्रिप्ट चला तो हर कैंडल पे चल रहा था और ये हर कैंडल पे चेंज हो जा रहा था, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या हुआ, जिस टाइम चला, फर्स्ट टाइम चला हुआ तो फॉल्स था, उसके बाद इसमें असाइन हो गया कौन सा वैल्यू, ट्रू वैल्यू असाइन हो गया। तो वो ट्रू वैल्यू हर जगह है, लेकिन अब हमें ट्रू वैल्यू को फॉल्स करना है। यानी हम लोग कहते हैं जब भी हमारा RSI, इस समय अब हम लोग बोल रहे हैं इस पे देखो, जब हमारा RSI 50 से ऊपर चला जाए तो हमें सिग्नल को फॉल्स कर दो। अब उसके बाद हमें ये सिग्नल नहीं चाहिए, 50 से ऊपर चला गया तो सिग्नल को आप फॉल्स कर दो। अब देखो, है ना, यहाँ पे इस तरह से हमें इस रेंज में बाइंग मिल गया, इस रेंज में बाइंग मिल गया, यहाँ पे इस रेंज में हमें बाइंग मिल गया। देख लो, आप इसकी मदद से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसे कितना एडवांस बनाना चाहते हो। लेकिन देख लो अधिकांश जगह बॉटम में हमें अब ये सिग्नल देने लगा है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या क्या किया ये देखने वाली बात है, और हमारा ये किस तरह से काम किया और पहले क्यों नहीं काम किया था। यहाँ पे हमने मल्टीपल चीज़ों का यूज किया। सबसे पहले वार क्यूबर्ड का हमने यूज किया यहाँ पे, जो क्या कहता है, वार क्यूबर्ड ये कहता है कि फर्स्ट कैंडल से वैल्यू इनिशियलाइज हो, हर कैंडल पे ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जब तक कंडीशन मैच नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या था कि मान लो इस कैंडल पे इसने इसे मिल भी गया ट्रू, यहाँ पे मान लो जैसे पहले क्या होता था, सपोज यहाँ से डाउन आ रहा है, यहाँ पे मिल गया ओवर सोल्ड जोन मिल गया, 30 से नीचे आ गया, तो इसने तो यहाँ पे ट्रू कर दिया। लेकिन जैसे ही फिर से ऊपर आ रहा था, इस यहाँ पे 30 से ऊपर आ गया, अब इसे नहीं मिला, यानी 30 से नीचे नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ तो फॉल्स हो जा रहा था ना, इसे ट्रू करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमने वार कीवर्ड यूज कर दिया तो एक बार वो जब ट्रू हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता है हर कैंडल पे, हर कैंडल पे ये इनिशियलाइज नहीं होता है ये वैल्यू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये सभी जितने हैं ना विदाउट वार कीवर्ड, वो हर कैंडल पे जब एग्जीक्यूट रन, ये हमारा स्क्रिप्ट रन होता है तो फिर से वैल्यू इनिशियलाइज होता है। वार कीवर्ड यूज करने के बाद वो हर समय इनिशियलाइज नहीं होता है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ नॉलेजेबल जानकारी मिला है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप चैनल पे विजिट करिए, किस तरह का कंटेंट है आप उसके अनुसार चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है ना। ये सब जितनी जैसे प्लॉट शेप है, इस सब टॉपिक अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जितने भी छोटे छोटे इफ कंडीशन है, ये सब क्या है, सबको हम डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम लोग बेसिक सीख रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना। सब चीज़ को मैं डिटेल में कवर करूँगा। तो इसमें अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमारा कोई भी वैल्यू असाइन होता है। दोनों में आपको देख लिया ना कितना मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।